Hello, dear students. This is the second lecture of the big data. As you know, those students have attended the last lecture. I have explained the big data. What is the big data? First, before start the second lecture, I introduce to you in briefly big data. Big data. What is the big data? Big data is nothing the different of the simple or smaller data. डेटा मीन्स एज यू नो कि डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट मीन्स डेटा आपके पास जो भी एक्सपीरियंस जो भी नॉलेज या डिफरेंट नंबर ऑफ सोसाइटी से डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज से जो भी वर्क किया है उन्होंने उनका एक्सपीरियंस हमारे पास आ रहा है एंड दैट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द डेटा. वो सारी चीजें हमारे पास डेटा, उसे अपन डेटा बोलते हैं. एंड डेटा इज नॉट यूजफुल टू अस एज यू नो वेरी वेल. Data is not useful to us without any processing. After the processing, we get the information that is fruitful to us and to the different number of organizations for take the decisions, for grow their business, for um, the right decisions. Okay. सो डेटा बहुत पुरानी चीज़ है, डेटा कोई नया नहीं है, बट यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, बिग डेटा. बिग डेटा क्या है? डेटा जो स्मॉलर वे में, जो प्रीवियसली ट्रेडिशनली हमारे पास जो डेटा आ रहा था वो हमारा डेटा बहुत कम था, स्मॉलर था, और जिसको इजीली हम लोग हैंडल कर सकते थे थ्रू द आवर सिस्टम, थ्रू डिफरेंट नंबर ऑफ टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस. हम लोग बहुत इजीली ट्रेडिशनल डेटाबेस को हम लोग मैनेज कर पा रहे थे. बट क्या हुआ कि आज की सिनारियो की अगर अपन बात करते हैं तो आज के सिनारियो में जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा बिगर साइज का डेटा है. बिगर साइज का हम लोग कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आज के सिनारियो में जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो वर्क आपका कैसा आ रहा है? ऑनलाइन वर्क. मतलब डिफरेंट आज के समय में हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं वो सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, मैक्सिमम ऑनलाइन हो रही हैं. ऑनलाइन होने से जैसे मोबाइल पर आपका लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई स्मार्ट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं जिससे इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है. सेंसर लगे हुए होते हैं, सेंसर से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है. ड्राइवरलेस व्हीकल का मैंने एग्जांपल दिया था, ड्राइवरलेस व्हीकल से पर सेकंड इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है. एरोप्लेन्स वगैरह की बात करें अपन तो एरोप्लेन्स में सेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस लैंडिंग करना है उसको, या जो भी प्लेन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिफरेंट एक सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में, उसमें ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही, डेटा जनरेट हो रहा है ना. तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम लोग यूज़ करते हैं. सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है. अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है तो प्रेशर किसके ऊपर बन रहा है? प्रेशर बन रहा है सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, सर्वर के ऊपर. तो हाउ वी हैंडल दे डेटा. डेटा कैसा है? डेटा आपका सोशल मीडिया से आ रहा है तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, है ना. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा हमारे पास आ रहा है, वेराइटी ऑफ डेटा बहुत सारा आ रहा है. तो आज मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो जब भी हम आगे इन फ्यूचर में बिग डेटा के लिए आगे प्रोसेस करते हैं तो फर्स्ट वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? दिस इज द टुडेज टॉपिक, है ना. तो वी कैन डिवाइड द बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इन 3 सेक्शंस. फर्स्ट इज द वॉल्यूम, second is the velocity, and third one is the variety. means as you know कि big data की definition यही है that data is the big size. आपके पास डेटा आ रहा है, that is called the high volume data. डेटा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. डेटा की क्वांटिटी पहले जो थी और आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेटा बढ़ रहा है. अभी हम नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द वॉल्यूम, मतलब उसको आई विल एक्सप्लेन टू यू. देन सेकंड इज द वेलोसिटी मतलब हाई स्पीड से डेटा हमारे पास आ रहा है, बहुत स्पीडली. हमें मालूम है कि पर सेकंड, पर नैनो सेकंड, आप फेसबुक ओपन करके देखिए, फेसबुक में हर मतलब ये मान लो हर 10 सेकंड्स में आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे बस उनके थ्रू आप देख लीजिए कि पर 10 सेकंड, पर 5 सेकंड, पर सेकंड कितनी नंबर ऑफ इमेजेस अपलोड हो रही हैं, कितने मैसेजेस उसमें जनरेट हो रहे हैं,
कितने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, कितना कम्युनिकेशन हो रहा है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए आप लोग, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है कि कितने कंटिन्यूसली मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये पूरी की इतना सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, मतलब कैसा आ रहा है, हाई वेलोसिटी, मतलब बहुत ही स्पीडली हमारे पास डेटा आ रहा है ना। एक तो ये मतलब दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा। एंड थर्ड वन इज द वेराइटी। वेराइटी में क्या हो रहा है कि डेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा आ रहा है, डिफरेंट वेराइटीज का डेटा हमारे पास आ रहा है। वेराइटी के डेटा में टेक्स्ट मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, इमेजेस के फॉर्म में डेटा आ रहा है, ऑडियो में डेटा आ रहा है, वीडियो में डेटा आ रहा है। तो ये डिफरेंट वेराइटी का डेटा आ रहा है। तो दिस इज द बिग चैलेंज टू अस। Okay, this challenge had to be faced by the big data. Now we explain to you again the volume basically आप आज से आज we are in the 2021, अगर हम 15-20 साल पहले अगर हम चले जाएं तो हमारा जो पीसी हुआ करता था उसकी साइज, उसकी हार्ड डिस्क, उसकी मेमोरी की साइज 10 गीगाबाइट्स तक होती थी, है ना। और आज के समय में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फेसबुक का। फेसबुक को आप देखिए, फेसबुक पर डे, पर डे की अगर अपन बात करें तो पर डे 500 टेराबाइट का डेटा उस पर अपलोड होता है। कितना? 500 टेराबाइट। आप कैसे मतलब उनको यकीन ही नहीं होता कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में डेटा हमारे पास आ रहा है, इतना हाई वॉल्यूम डेटा हमारे पास आ रहा है। वो डेटा का भी टाइप अलग अलग है। वो डेटा आपका टेक्स्ट में है, इमेजेस के फॉर्म में है, ऑडियो वीडियो, बहुत सारी चीजें अपलोड हो रही हैं उसके अंदर, है ना। तो इतना डेटा आ रहा है, उसको वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके बाद में एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बोइंग 737 एक प्लेन, बोइंग प्लेन होता है। वो प्लेन 240 टेराबाइट ऑफ फ्लाइट डेटा, कितना? 240 टेराबाइट ऑफ फ्लाइट डेटा ड्यूरिंग अ सिंगल फ्लाइट अक्रॉस द यूएस। एक सिंगल फ्लाइट में इतना डेटा जनरेट हो रहा है, मतलब इतना ह्यूज डेटा। वो डेटा टेक्स्ट में हो सकता है, वो डेटा इमेजेस में हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो इतना ह्यूज डेटा अगर पर डे एक सिंगल बोइंग की बात कर रहे हैं तो इतना डेटा उसके पास जनरेट हो रहा है ना। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। ओके, नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा की अगर अपन बात करें तो सेकेंड आई हैव एक्सप्लेन टू यू द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? हाई स्पीड, बहुत स्पीडली हमारे पास डेटा आ रहा है ना। तो ये बिग डेटा उसको हैंडल कर रहा है, वो एक इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं आपको एक स्टॉक मार्केट की अगर एग्जांपल दूं, स्टॉक मार्केट स्टॉक ट्रेडिंग एल्गोरिथम होती है दैट रिफ्लेक्ट्स मार्केट चेंजेस विद इन माइक्रोसेकेंड्स। विद इन अ माइक्रोसेकेंड स्टॉक मार्केट चेंज होता है। शेयर मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर सेकंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब इतना सारा डेटा वहां पे जनरेट हो रहा है। फिर इसके बाद हम बोले कि वन मशीन टू अनदर मशीन, एक मशीन से दूसरी मशीन तक जो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो भी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस यूज हो रही हैं। उन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उससे भी डेटा बहुत सारा जनरेट हो रहा है, मतलब बहुत स्पीडली डेटा जनरेट हो रहा है। स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसर जनरेट मासिव लॉग डेटा इन रियल टाइम। यू नो वेरी वेल, आज के समय में हम चाहते हैं, हम जैसे समझते हैं कि यार हर चीज अपने आप होनी चाहिए, हर चीज ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो उसके लिए वी नीड द सेंसर। आपने डिफरेंट नंबर ऑफ लोकेशंस पर सेंसर लगा के रखे हुए हैं, तो वो सेंसर क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन डेटा जनरेट कर रहे हैं। वो तो मशीन है, मशीन या वो तो एक डिवाइस है, वो डिवाइस ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन जनरेट डेटा जनरेट कर रही है। वो डेटा आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, मतलब बहुत स्पीडली डेटा आ रहा है, पर सेकंड, पर नैनो सेकंड में डेटा हमारा जनरेट हो रहा है, मासिव डेटा, है ना, रियल टाइम में। फिर इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम। आजकल आप लोग ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम, गेम्स वगैरह चलाते हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, मुझे लग रहा है कि आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को कि ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम में गेम्स वगैरह हम लोग प्ले करते हैं। तो गेम्स प्ले करते हैं तो जो भी यूजर्स होते हैं, ईच प्रोड्यूसिंग मल्टीपल इनपुट्स पर सेकेंड, है ना। तो कितना ज़्यादा डेटा वहाँ पे जनरेट हो रहा है, कितना स्पीडली डेटा जनरेट हो रहा है, ये चीज़ इस सेक्शन में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। नाउ
Third characteristics of big data, variety. Variety, in the first class I have also I also explained to you कि how many types of data comes in the big data. मतलब बिग डेटा की कैटेगरी में क्या क्या हम लेके चल रहे हैं. बिग डेटा में बेसिकली बिग डेटा इज नॉट जस्ट numbers, dates, strings. Okay, big data is also geospatial data, 3D data, audio and video data, and unstructured text, including log files and social media. social media एक छोटा सा वर्ड है. सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. सोशल मीडिया में बहुत सारे कितने सारी वेबसाइट्स होती हैं, कितनी सोशल मीडिया साइट्स होती हैं. आप अकेले फेसबुक को ही अगर उठा के देख लो, आप इंस्टाग्राम को उठा के देख लीजिए, आप ट्विटर को उठा के देख लीजिए. हमारे जितने यूजर्स होते हैं उस हिसाब से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर जनरली सभी यूजर्स को अगर अपन देखें उनके बीच में कितना कम्युनिकेशन हो रहा है ना. तो इस तरीके से ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स वे आर डिजाइन टू एड्रेस स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा. ट्रेडिशनल डेटाबेस किस लिए डिजाइन हुआ था, किस लिए डिजाइन हुआ था? स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए डिजाइन हुआ था. फ्यूअर अपडेट्स ऑफ अ प्रेडिक्टेबल कंसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, जियो स्पेशल डेटा है, 3D डेटा है, ऑडियो है, वीडियो है, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, हाँ, और इंक्लूडिंग लॉग फाइल्स एंड सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन है. तो इस तरीके से ये वेराइटी ऑफ डेटा हमारे पास आ रहा है. ये वेराइटी ऑफ डेटा को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ये हम चीज़ें इन फ्यूचर क्लासेस में आई विल एक्सप्लेन टू यू. तो नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन करिए. थैंक यू वेरी मच.